नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाल ही में आईआरएस अफसरों, कुछ युवा आईआरएस अफसरों के द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई। उस रिपोर्ट में उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस, कुछ सजेशंस दी सरकार को कि किस तरीके से कोविड-19 पैंडेमिक के ख़त्म होने के बाद हम इकोनॉमी को दोबारा से पुनर्जीवित कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस रिपोर्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई और इस रिपोर्ट को लेकर फाइनेंस मिनिस्टर और साथ में फाइनेंस मिनिस्ट्री के कई सारे और अधिकारियों ने इन आईआरएस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। हम इस पूरी स्टोरी को समझते हैं कि सबसे पहले तो उन्होंने क्या यहाँ पे सिफारिशें की थी अपनी रिपोर्ट में, और दूसरी चीज़ क्या यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो डिमांड है कार्रवाई करने का, क्या वो सही है, क्या वो वाजिब है। आइए इसको जानते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से। ये मेरी यूनिक आईडी है अनिरुद्ध सर। ध्यान दीजिएगा, इसमें 18,000 से भी अधिक सब्सक्राइबर्स हैं। ऑल्सो बताना चाहूँगा कि स्टडी आईक्यू ने अपनी ऐप को हाल ही में लॉन्च किया है। इस ऐप के ऊपर मेरे द्वारा बनाया गया कोर्स अवेलेबल है यूपीएससी पास्ट ईयर प्रीलिम्स डिस्कशन का। पिछले 10 साल के पेपर्स को सब्जेक्ट वाइज कवर किया गया है। आइए देखते हैं ये जो रिपोर्ट पब्लिश की गई थी, जो रिपोर्ट पब्लिश की आईआरएस अफसरों ने, इस रिपोर्ट का नाम था फोर्स रिपोर्ट, फिस्कल ऑप्शंस एंड रिस्पांस टू कोविड-19 एपिडेमिक के नाम से ये रिपोर्ट पब्लिश की गई। जैसे ही ये रिपोर्ट इन्होंने निकाली, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यहाँ पर इस रिपोर्ट को इमीडिएटली खारिज कर दिया और बोला कि जो टैक्स हाइक या फिर जो ऑर्डर जो ये दे रहे हैं ये गलत हैं, और साथ ही में निर्देश दिया कि इनके खिलाफ वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्डक्ट की जो आचरण संहिता के अनुसार जो इन्होंने उल्लंघन किया है उसके अनुसार इनके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये रिपोर्ट लगभग 25 या 26 अप्रैल की बात है जब ये रिपोर्ट पब्लिक में आई। आईआरएस एसोसिएशन के 50 युवा अफसरों ने ये रिपोर्ट पब्लिश की और ये साथ ही में ट्विटर पे इन्होंने इसको पब्लिश कर दिया। ठीक है, इस रिपोर्ट में जो अफसर थे वो मोस्टली काफ़ी यंग अफसर हैं, 2013-2014 के आसपास के बैच के अफसर हैं। कुछ अफसर थे जो कि सीनियर आईआरएस अफसर हैं, काफ़ी आई थिंक 2 या 3 अफसर ऐसे थे जो कि काफ़ी सीनियर थे। फॉर एग्जांपल एक अफसर 89 बैच का है, एक अफसर 1990 बैच का है और एक अफसर 2001 बैच का है। तो इन 3 अफसरों को अगर हम छोड़ दें तो मोस्टली जो रिपोर्ट बनाई गई है वो युवा अफसरों के द्वारा बनाई गई है। और जैसे ही ये रिपोर्ट पब्लिक की, इन्होंने इनकी काफ़ी ज़्यादा आलोचना हुई। केवल सरकार नहीं, बहुत सारी बॉडीज़, बहुत सारी गवर्नमेंट बॉडीज़ ने भी इनकी आलोचना की। ठीक है, इस रिपोर्ट में ऐसा क्या था? सबसे पहले इस रिपोर्ट में जो उन्होंने रिकमेंडेशंस दी, उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो वेल्थ टैक्स को आपको री इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। ठीक है, जिनकी नेट वर्थ 5 करोड़ से ऊपर है। उसके बाद जिनकी एनुअल इनकम 10 लाख से अधिक है उनके ऊपर 4% का कोविड रिलीफ सेस भी लागू कर देना चाहिए। एडिशनली जो मतलब ऑलरेडी इनकम टैक्स भर रहे हैं वो तो भरेंगे ही भरेंगे, प्लस 4% कोविड रिलीफ सेस भी यहाँ पे लगाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो इंक्रीजिंग इनकम टैक्स की बात थी, जिनकी एनुअल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है, उन्होंने कहा कि उसको 30% से बढ़ाकर 40% तक कर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि उनके ऊपर जो फाइनली टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी, जो टैक्स भरने का जिम्मा आ जाएगा, वो लगभग 56% के आसपास आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं जा रहा कि ये कैसे होता है। इन्होंने और भी बताया कि जो फॉरेन कंपनीज़ हैं उनके ऊपर भी सरचार्ज बढ़ाना चाहिए। सरचार्ज यानी कि टैक्स ऑन टैक्स होता है एक तरीके का, तो इसको बढ़ाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कोरोना वायरस सेविंग सर्टिफिकेट्स देने चाहिए फॉर इन्वेस्टमेंट्स मोर देन ₹2.5 लाख फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा तरीका है बेसिकली पैसा पब्लिक से उठाने का। और टैक्सेशन ऑफ मल्टीनेशनल फर्म्स मेकिंग रॉयल्टी पेमेंट्स टू देयर पेरेंट कंपनीज एंड 3% इक्वलाइजेशन चार्ज टू ई कॉमर्स कंपनीज। ठीक है, तो ये तो कुछ इन्होंने नीतिगत यहाँ पर सिफारिशें की जो कि इन्होंने अपने लेवल पर ट्विटर पे पेश कर दी थी। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट की जो प्रतिक्रिया रही इसके खिलाफ वो क्या रही? गवर्नमेंट ने इमीडिएटली इस रिपोर्ट को पहले तो खारिज किया। ठीक है, और साथ ही में निर्देश दिया सीबीडीटी के चेयरमैन पीसी मोदी को कि यू नीड टू आस्क एक्सप्लेनेशन फ्रॉम दीज ऑफिसर्स फॉर राइटिंग सच इल कंसीव्ड व्यू इन पब्लिक विदाउट हैविंग एनी अथॉरिटी टू डू सो, कि आपके पास ऐसी कोई पावर नहीं थी कि आप ऐसी रिपोर्ट पब्लिकली डाल सकते हैं। ठीक है, साथ ही में मिनिस्ट्री ने ऐड किया कि ये इनकी ड्यूटी का पार्ट नहीं है, ये रिपोर्ट का निकालना ड्यूटी का पार्ट नहीं था। हेंस ये जो इन्होंने एक्ट किया है ये एक इनडिसिप्लिन दिखाता है। इनडिसिप्लिन यानी कि अनुशासनहीनता दिखाता है आपके पार्ट पर। साथ ही में ये आपने आचरण के जो नियम हैं उनकी उल्लंघना भी की है। ठीक है, द कंसर्न्ड ऑफिसर्स विल हैव टू एक्सप्लेन देयर मिसकॉन्डक्ट। आपने जो यहाँ पे एक्टिविटीज़ की हैं आपको एक्सप्लेन करना होगा।
इसके बाद यही नहीं, एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ऑफिशियल ने कहा, इन्होंने जो बात कही काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है ये बात, कि जहां एक तरफ सरकार सभी तरह के व्यापारों को, सभी तरह के बिजनेसेस को बढ़ाने के लिए, पुश करने के लिए स्टिमुलस पैकेजेस अनाउंस कर रही है, उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हम अपनी तरफ से पब्लिक को पैसा देने की सोच रहे हैं, वहीं जो ये रिपोर्ट है ये ज़्यादा टैक्स बढ़ाने की बात कर रही है। ठीक है, देयर इज़ डिस्ट्रेस एंड द गवर्नमेंट इज़ लुकिंग एट इंसेंटिवाइजिंग बिजनेसेस टू रीस्टार्ट द इकोनॉमी। मतलब कि जो तरीका, जो स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट अपना रही है वो ये है कि हम इकोनॉमी को दोबारा से रीस्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये जो ये रिपोर्ट बता रही है ये एकदम उसके विपरीत जाती है। तो हेंस ये जो है रिपोर्ट काफ़ी गलत है इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के ऑफिशियल के अकॉर्डिंग। सीबीडीटी ने इसके बाद क्या किया, इसके बाद चार्जशीट्स, जो मैंने आपको बताया 3 सीनियर आईएएस अफसर थे इस 50 में से, उन तीनों के खिलाफ चार्जशीट दर्ज कर दी है। और चार्जशीट किसके अनुसार दर्ज की है, सीसीएस कॉन्डक्ट रूल्स, जो इनके आचरण संहिता होती है 1964, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चार्जशीट दर्ज कर दी गई है और उनको अपनी जिम्मेदारियों से वंचित करने को बोल दिया गया है कि आप फिलहाल यहाँ पर काम ना करें। ठीक है, तो 3 टॉप आईआरएस ऑफिसर्स स्ट्रिप्ड ऑफ चार्ज आफ्टर रिपोर्ट ऑन सुपर रिच टैक्स कोविड-19 सेस। ठीक है, इसके बाद इनकम टैक्स इंडिया का ट्विटर हैंडल, उन्होंने साफ साफ क्लैरिफिकेशन दी कि कोई रिपोर्ट सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर रिगार्डिंग सजेशंस बाय अ फ्यू आईआरएस ऑफिसर्स ऑन टैकलिंग कोविड-19 सिचुएशन। ठीक है, इन्होंने साफ साफ कहा सीबीडीटी ने कभी भी आईआरएस ऑफिसर से या आईआरएस की एसोसिएशन से ऐसी रिपोर्ट बनाने की दरख्वास्त कभी नहीं करी। ठीक है, तो हेंस बेसिकली गवर्नमेंट का स्टैंस यहाँ पे काफ़ी क्लियर है। यहाँ पर काफ़ी हैरानी वाली बात क्या हुई कि अपने आप को डिफेंड करने के लिए आईआरएस की एसोसिएशन ने अगले ही दिन जो है यहाँ पर जब इनकम टैक्स इंडिया का ट्वीट आया उसके जस्ट बाद आईआरएस एसोसिएशन ने अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया कि ये जो रिपोर्ट है ये केवल उन 50 अफसरों के पर्सनल ओपिनियन को बताती है, ये पूरे के पूरे आईआरएस को के ओपिनियन को नहीं बताती। ठीक है, इट डज नॉट परपर्ट टू रिप्रेजेंट द व्यूज़ ऑफ द एंटायर आईआरएस। सो इस रिपोर्ट को जो है हम भी नहीं मानते। इसके बाद जो कर्नाटका के सीएम थे, एक्स सीएम रह चुके हैं एचडी कुमारस्वामी, उन्होंने कहा कि आईआरएस अफसरों की जो रिपोर्ट है वो सही है, कोविड सेस हमें बिल्कुल लगाना चाहिए। ठीक है, अब फाइनली मैं कंक्लूड करना चाहूँगा इस नोट पर कि ये सब के होने के बाद भी एक 1978 बैच के आईएएस अफसर हैं। ठीक है, अरविंद मायाराम, ये पहले वित्तीय सचिव रह चुके हैं। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि सरकार का जो यहाँ पर एक्शन है, सरकार ने जो कदम लिया इन अफसरों के खिलाफ, ये एक ओवर रिएक्शन है, यानी कि अत्यधिक प्रतिक्रिया यहाँ पर आवश्यक नहीं थी। उन्होंने कहा द गवर्नमेंट इज़ गेटिंग थाउजेंड्स ऑफ रिकमेंडेशंस एट दिस पॉइंट। गवर्नमेंट को, सरकार को जगह जगह से जो है यहाँ पे सिफारिशें आ रही हैं। ऑल इट नीडेड टू डू वॉज टू से दैट द आईआरएस एसोसिएशन इज़ नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट। उनको केवल इतना बोलना था कि जो भी आईआरएस एसोसिएशन बोल रही है वो उनकी मर्जी है, लेकिन वो सरकार को रिप्रेजेंट नहीं करती। द स्पोक्स पर्सन कुड हैव सिंपली सेड दैट द गवर्नमेंट डज नॉट एडवोकेट इट, लेकिन इनको बात यहाँ पे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी। साथ ही में इन्होंने ये भी कहा कि ये कोई भी अनुशासनहीनता नहीं दिखाता आईआरएस एसोसिएशन या आईआरएस ऑफिसर्स के पार्ट पर। अब कंक्लूड मैं इस बात पे करना चाहूँगा कि देखिए बातें दोनों ही हैं। ठीक है, एक तरफ जो सरकार का स्टैंड है वो बिल्कुल सही है कि जो हम यहाँ पे बिजनेसेस का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए काफ़ी कदम ले रहे हैं, तो टैक्सेशन जो है उसके विपरीत जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट जो सुझाव दे रही है वो रिपोर्ट के सुझाव अभी लागू करना इनफैक्ट जो है सिचुएशन को और ख़राब कर देगा। लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी सही है कि ये जो रिएक्शन यहाँ पे सरकार ने दिया है इसकी यहाँ पे आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी। ठीक है, इसी नोट पे इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं आप क्या सोचते हैं इस रिएक्शन के बारे में, इस रिपोर्ट के बारे में। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।